नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अभी हम हिंदी के 30 प्रश्न लेके तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौना का तत्सम क्या है? दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक तत्सम एक तद्भव। तो बौना का तत्सम जो होता है वो वामन होता है, वामन। अगला क्वेश्चन है, धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है? तो धूमकेतु का पर्यायवाची अग्नि है। तो धूमकेतु का पर्यायवाची धूम अग्नि हो जाएगा। एक गद्यांश है, उसका पढ़कर उत्तर देना है। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह को उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होगी। उपयुक्त पंक्ति में कौन मनुष्य के हाथों में अद्भुत शक्ति और अतुल्य शक्ति दे रहा है? तो उत्तर ये हो जाएगा, विज्ञान। कफन कहानी के लेखक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो कफन कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी कफन कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार है, लोचन और भृंग का एक रूपता दिखाया गया है, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। उससे बैठा नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? तो उससे बैठा नहीं जाता में भाववाच्य है। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का पता लगता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है। तो इसमें भाववाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? तो राम धीरे धीरे पढ़ता है में पढ़ता हो गया क्रिया और धीरे धीरे उसकी विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण अव्यय है। अगला है प्रश्न, हिमालय से गंगा निकलती है में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो कर्ता ने कर्म को करण से अपादान, तो ये इसमें हो जाएगा अपादान कारक। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से दूर हो रही है, इसके कारण हमारा अपादान कारक हो जाएगा। अपादान में होता है जो से होता है अलग होने के अर्थ में, और एक होता है आपका संबंध बोधक, करण बोधक। तो इसमें क्या होता है कि जिससे संबंध व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? तो वह खेल रहा है में अकर्मक क्रिया है। वह खेल रहा है ये तो है, लेकिन क्या खेल रहा है ये नहीं पता चल पा रहा है, तो इसलिए अकर्मक क्रिया है। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर झीन, मानव सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो चमचमात चंचल नयन, तो चल च की इसमें प्रधानता है। च वर्ड बार बार आ रहा है, जो च अक्षर है वो बार बार आने के कारण इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और यदि इसमें अनुप्रास भी दिया रहता, चूंकि अनुप्रास नहीं है तो च की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो च अनुप्रास भी हो जाता, लेकिन अनुप्रास होने के न होने का कारण ये इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु, मानो, मनहु, जनु, जानू, जनहु, जो आदि बोधक शब्द आते हैं। तो जहाँ आपका मानहु, मनो, मनहु, जनु आए वो क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचनाएं हैं? तो ये आपका धर्मवीर भारती हमेशा पूछता है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता तो इतना इंपॉर्टेंट है कि हर क्वेश्चन में पूछता है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। 42वां प्रश्न है, वह का उच्चारण स्थान क्या है? तो वो का उच्चारण स्थान दंत्योष्ठ है। दंत्योष्ठ है हमारा व का उच्चारण स्थान। अग्नि का विशेषण क्या है? तो अग्नि का विशेषण आग्नेय हो जाएगा। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो और जिसकी विशेषता बताए वो क्या होता है? विशेष से होता है। तो अग्नि का विशेषण आग्नेय हो जाएगा। तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तो तेजाब में द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि जो तेजाब है वो तरल द्रव्य है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। 45वां है, नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है? तो नाव जल में तैरती है, तो अधिकरण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, जैसे इधर पीछे दिया है अधिकरण में पर, तो उसमें हो जाएगा हमारा अधिकरण कारक, जिसको हम सप्तमी विभक्ति भी कहते हैं, सप्तमी विभक्ति में होता है। अगला है 45वां प्रश्न हो गया। 46वां प्रश्न, महेंद्र का संधि विच्छेद है महेंद्र का, तो क्या हो जाएगा? महाधन इंद्र, महेंद्र। इसमें गुण संधि है, महाधन इंद्र, महेंद्र। शेर को सवा शेर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो एक से बढ़कर दूसरा। गांव में लोग कहते हैं कि शेर को सवा शेर मिला है, तो यानी कि एक से बढ़ के दूसरा है, एक से ज़्यादा शक्तिशाली दूसरा है, तो उसको शेर से सवा शेर कहेंगे। अगला है 48वां, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। तो
तो खाने की इच्छा के लिए हो जाएगा बुभुक्षा। बुभुक्षा को कहेंगे खाने की इच्छा एक शब्द में। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो सबको पता होना चाहिए कि किंडरगार्टन शिक्षक पद्धति के पता है जो हैं जन्मदाता हैं किंडरगार्टन शिक्षक पद्धति के जन्मदाता हैं फ्रॉवेल महोदय हैं। उनका मानना है कि जो बच्चा है वो क्या है? पौधा है, स्कूल को बाग और शिक्षक को माली की संज्ञा दिया है। गार्टन जो जर्मन भाषा है, जर्मन भाषा में हम गार्डन को गार्टन कहते हैं, इसलिए किंडरगार्टन। और किड माने लड़का होता है, तो किड माने लड़का, तो किंडर माने लड़का और गार्टन मीन्स गार्डन। तो लड़के को बगीचे की संज्ञा दी गई है, पौधे की, स्कूल को बाग तथा शिक्षक को माली। तो किंडरगार्टन फ्रॉवेल महोदय हमेशा पूछता रहता है। 50वां प्रश्न है प्रवर का विलोम क्या है? तो प्रवर का विलोम हमारा अवर हो जाएगा। प्रवर विलोम का अर्थ आप जानते ही हैं, उल्टा होता है, तो प्रवर का विलोम अवर है। अगला है उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है? तो उपचारात्मक शिक्षण में वाचन का प्रयोग किया जाता है। उपचारात्मक विधि शिक्षण की उस विधि को संदर्भित करता है जो शिक्षक को उन समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन के साथ साथ शिक्षार्थियों को प्रदान करने में मदद करता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है, तो वाचन। 52वां प्रश्न है सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, किस कवि की काव्य पंक्तियां है? तो सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां कवि अमीर खुसरो का काव्य पंक्ति है। कवि अमीर खुसरो हैं, इनका पटियाला में जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में कासगंज में। अगला है प्रश्न 53वां प्रश्न जूठन आत्मकथा के लेखक हैं? तो जूठन आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। 54वां प्रश्न है सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है अच्छी बातें कहकर बहकाना। किसी को सब्ज बात दिखाना मतलब अच्छी बातें कहकर बहकाना, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों करके और उसको। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो यह पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं उसको, एक काम पूर्ण हो जाए और दूसरे में लगे तो। अगला प्रश्न है 56वां फूले काश सकल मही छाई जन वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूले काश सकल मही छाई जन वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। मही अब पहले ही बताया गया है आपका, पहला पेज जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार जो था, इसमें मनु मानो जनहु जानो, इसमें जो शब्द आएगा तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है घर पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा? तो घर पहाड़ नदी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला है उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बोधक है? तो कुछ सर्वनाम का अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये जानते हैं आप संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो किसी निश्चित चीज का बोध न हो उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसने कुछ नहीं खाया, किसी को बुलाओ, किसी को मतलब कोई नाम है नहीं तो कैसे हम पता चलेगा किसको बुलाना है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा इसमें। निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है? तो निगमन प्रणाली का प्रयोग हमारा व्याकरण शिक्षण प्रणाली में होता है, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में। और निगमन प्रणाली के जन्मदाता हैं वो अरस्तु जी हैं, तो इसमें हो जाएगा व्याकरण शिक्षण प्रणाली में। इस विधि द्वारा बालकों की स्मरण शक्ति विकसित होती है, तो नियमों सिद्धांतों एवं सूत्रों की सहायता से जांच की जाती है इसमें। अगला है आपका तत्सम क्या है? तो आपका तत्सम क्या हो जाएगा? आत्मा हो जाएगा। आपका तत्सम आत्मा। तो 31वां प्रश्न जब शुरू हुआ था तो वो भी तत्सम से शुरू हुआ था, और 60वां प्रश्न जो इसमें लास्ट हो रहा है वो भी तत्सम से हो रहा है। तो तत्सम बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी शब्दों का हमको अधिक से अधिक शब्दों का तत्सम हमको जानकारी होना चाहिए। आत्मा जिसे आप होता है और आत्मा, आत्मकथा हम लिखते हैं यानी अपनी कथा, तो इसमें आपका जो तत्सम होगा वो आत्मा होगा। तो ये इस तरह से 30 प्रश्न खत्म हुए हिंदी के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।